दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं 10 केवी का ये इन्वर्टर है जो माइक्रोटेक कंपनी का है। तो इसमें हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। 16 बैटरियों को मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद में इसको पावर सप्लाई दे दी गई है। एसएमपीएस देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है, आपको लाल लाइट दिख रहा हो। तो इसमें मेन पूरा हार्ट समझ लीजिए इसको, इन्वर्टर का ये हार्ट है। तो इस हार्ट को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि सारा वर्किंग फंक्शन में कि नहीं है कि नहीं है। तो पूरा वर्किंग में इसका मैं चेक करूँगा कि जितने भी यहाँ पे सप्लाई इन्वर्टर को जा रहे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं सही है। जैसे कि हमारी ड्राइवर कार्ड को 4 सप्लाई चाहिए 15 वोल्ट की, तो वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारे कंट्रोल कार्ड को 2 तरीके की सप्लाई चाहिए, एक 12 वोल्ट की, एक 15 वोल्ट की, वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो उसको मैं लगा के चेक करके देखूंगा। उसके बाद में फिर हम आईजीबीटी पे जो है वो पल्स चेक करेंगे, कितना पल्स आ रहा है, तो हमारा ड्राइवर कार्ड फंक्शन में है कि नहीं है। उसके बाद ही हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आउटपुट भी चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के बाद में मेंस चार्जिंग जितना भी फंक्शन है सारा इन्वर्टर का, वह स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो और यहाँ पे हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए पहली सप्लाई हमारी बन रही है 15 वोल्ट की। तो कुछ इस तरीके से मैं फिर दूसरी सप्लाई चेक कर लेता हूँ, ये 15 वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए जी हाँ बन रही है, बिल्कुल बन रही है 15 वोल्ट। उसके आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम चारों सप्लाइयों को चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है, और 15 वोल्ट ही बननी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा बन रहा है। इस तरीके से चार हमारी सप्लाई आईजीबीटी ड्राइवर के लिए एकदम क्लियर है, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम, जो हमारी कंट्रोल कार्ड पे जा रहा है 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट इसने शो कर दिया, ये भी सही है। उसके बाद में देखिए 15 वोल्ट ये हमारा ये भी बन रहा है एकदम से। आपको मैं कायदे से लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये 15 वोल्ट बन रहा है उस पर। अब यहाँ पे देखिए जो ड्राइवर कार्ड पे सप्लाई आ रही है, तो बीच में कोई वायर ब्रेक नहीं है, कोई कोरोजन नहीं है, कहीं से कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, इसको भी मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है क्योंकि आईजीबीटी बहुत कॉस्टली होती है दोस्तों। तो इसको मैं प्रॉपर चेक करूँगा। यहाँ पे ये सिग्नल हमारे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो ऑन करने पर आएंगे। तो उसको मैं पहले से ही फीडबैक हम देख लेंगे कि वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 15 वोल्ट यहाँ पर भी बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पर भी फीडबैक देखेंगे हम, जो हमारे कंट्रोल कार्ड से सिग्नल आते हैं वो इस तरीके से बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम ये भी चेक कर लेते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। देखिए सारी सप्लाइयाँ हमारी यहाँ पे एकदम तैयार हैं, एकदम सही है। फिर स्विच ऑन करने की देरी है, लेकिन नहीं, जल्दी नहीं करना है, पहले पूरा कायदे से चेक कर लेना। देखिए माउसपैड पे भी चेक करा लेता हूँ मैं। यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ नेगेटिव पे हम लगाएंगे और फिर पहले माउसपैड पे चेक करेंगे हम। चाहे आप वहाँ से लगा सकते हैं, कॉमन का वहाँ पर टिप है, वहाँ पे लगा सकते हैं, या चाहे आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये इस पे आ रहा है, इस पे भी आ रहा है आपका 0 वोल्ट, उस पर 15 वोल्ट। ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे सप्लाई ये 15 वोल्ट ये डिवाइड हो जाएगी, 10 और 4 में डिवाइड हो जाएगी। तो उसको मैं आगे दिखाऊंगा। पहले मैं सारा स्टेप बाय स्टेप मैं चेक कर लेता हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ जिसके वजह से कहीं कोई फॉल्ट आ जाए, क्योंकि अगर फॉल्ट आ गया तो उसको ठीक करने में दुगना टाइम मेरा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सारा चेक कर लेते हैं। चलिए ऊपर का एकदम काम पक्का है। अब आईजीबीटी पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे 0 वोल्ट बता रहे हैं। उसके जस्ट बगल में हम देख लेते हैं, वहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं बन रहे हैं, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल कार्ड जो है, जो सिग्नल भेज रहा है, वो ड्राइवर कार्ड एकदम अच्छे हैं, ड्राइवर में कोई फॉल्ट नहीं है, ड्राइवर हमारा एकदम ओके है। चलिए मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये 10 वोल्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 10 वोल्ट में डिवाइड हो गया। दूसरा हमारा 3 से 4 वोल्ट पे आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर ऑन करते हैं, स्विच ऑन ऑफ कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोटेक्शन पे ना जाने पाए। प्रोटेक्शन जाने से पहले ही हम उसको बंद कर देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से स्विच ऑन करेंगे हम। यहाँ पे स्विच ऑन किया हमने, स्विच ऑन करते हैं। देखिए 10 वोल्ट बताएगा, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया यहाँ से। देखिए अब दूसरा भी इसी तरीके से ऑफ़ करके फिर मैं चेक कर ले रहा हूँ उस पर।
वैसे ये प्रोटेक्शन पे जाता नहीं है, स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सुकैम वगैरह जो कंपनियां हैं उसमें प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है। देखिए, तो ये हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब उसके बाद में जब सही है तो मैं आपको एक बार फिर से सब कुछ चेक करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है हमारा, क्योंकि जब सब सही है तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए मैं चेक करा दे रहा हूँ। देखिए, इस पे भी आपका 10 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 से 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 3.8 यहाँ पर भी 10 वोल्ट आ रहा है। इस तरीके से ये कंप्लीट है एकदम। IGBT रन करेंगे, 100% रन करेगी। उसको रन करा के मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, जैसे मॉसफेट पे हम चेक करते हैं कि देखिए जो 15 वोल्ट आ रहा था वो डिवाइड हुआ कि नहीं डिवाइड हुआ। देखिए डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से इधर भी हम डिवाइड देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 11 वोल्ट और ये 4 वोल्ट के आसपास ये डिवाइड हो जा रहा है। इस तरीके से सारे डिवाइड हो जा रहे हैं, और यही होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे IGBT ख़राब होने के चांसेस हैं, लेकिन ये कंफर्म कर लेंगे हम, उसके बाद ही हम उसको IGBT को लोड देंगे। इस तरीके से आखिरी बार इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर चेकिंग करेंगे, कहीं पे कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। देखिए सारी सप्लाई एकदम ओके बता रही है। चलिए अब हम यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। देखिए HRC फ्यूज हमने निकाल रखी है यहाँ पे। तो HRC फ्यूज जो हमने निकाल रखी है, इसको हम बल्ब से चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने का तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल बल्ब लेकर जो है HRC फ्यूज पे लगा देनी है हमें, दोनों तरफ, दोनों पॉइंट पे। तो उससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर ये नीला वाला जो लगा हुआ है 10,000 MFD और हमारा 420 वोल्ट के आसपास है, तो ये क्लियर है। 10,000 MFD और 450 वोल्ट, यस 450 वोल्ट का है ये। तो इसको हम लगाएंगे तो बल्ब पहले तेज़ी से जलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे। तो सेम फिर प्रोसेस यही है कि डिस्चार्ज, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये तरीका है डिस्चार्ज करने का। सीधे जो है नेगेटिव पॉजिटिव पे हम बल्ब लगा देंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बल्ब जो है 200 वाट का हमारा है, और इसको जब हम फ्यूज़ पे लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा। देखिए ये चार्ज कर दिया है हमने। चार्ज करने के बाद में अब आप देखिएगा यहाँ पे इन्वर्टर, और इसको मैं आउटपुट पे लगा दूंगा। लगभग मान के चलिए ये जब ऑन करेंगे इन्वर्टर को तो लगभग 60 वोल्ट के आसपास, 60 से 65 वोल्ट बन जाएगा। 220 तो नहीं दिखाएगा, लेकिन 60 से 65 वोल्ट बन जाएगा। पंखा मूव करेगा, पंखा दोनों मूव करेगा और फ्रीली मूव करेगा। अगर नहीं मूव कर रहा है तो कहीं पे सप्लाई कम बन रही है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको मैं कायदे से लगा लेता हूँ, क्योंकि जब फैन प्रॉपर मूव करेंगे आपके, तभी समझ लीजिए कि आपका जो है क्या कहते हैं कि आपकी सप्लाई जो है बढ़िया बनी है। और बढ़िया नहीं बनी है अगर, तो वहीं पे आप रुक जाइए, फिर ड्राइवर कार्ड को या IGBT को फिर से चेक करिए आप। ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा अगर हमारा पंखा कायदे से नहीं चलेगा। तो हाँ, यहाँ पे हमने जो है टेस्टिंग पॉइंट को लगा दिया है 220 पे। अभी मैं ऑन करता हूँ। देखिए मीटर पे देखिएगा आप, यहाँ पे लगभग देखिए ये, हाँ देखिए लगभग 87 वोल्ट के आसपास बन गया था, और पंखा इसलिए चला है, मूव हुआ है, पंखा मूव हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा IGBT स्विचिंग इसने कर दिया है। अब हम HRC फ्यूज लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद में फिर HRC फ्यूज को लगाएंगे। प्रॉपरली डिस्चार्ज करना होता है, चार्ज करना होता है। तो एक बार फिर से स्विच ऑन करते हैं। ऑन करने पर देखिए ये पंखा हमारा ख़राब है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा। इसके पीछे वाला पंखा जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो हिलेगा तो एक आवाज़ भी आती है। आपको लगेगा कि हाँ स्विचिंग हो रही है। जैसे साइन वेव इन्वर्टर में देखिएगा आप, स्विचिंग होती है उस तरीके से आवाज़ आती है, एक प्रॉपर आवाज़ आती है। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे दूँ कि जो सुकैम का जो 800 VA का जो साइन वेव फॉल्कन वगैरह था, तो उसमें इतनी अच्छी आवाज़ आती थी वो साइन वेव की। उसमें हमिंग की आवाज़ जो आती थी वो इतना अच्छा लगता था सुनने में। तो उस तरीके से भी आवाज़ इसी में, उतना ही आवाज़ इसमें भी जनरेट होता है। तो वो साइन वेव वाली आवाज़ से ही पकड़ लेंगे कि आप इन्वर्टर सही है कि नहीं सही है। तो ये पीछे मैं आउटपुट लगा दूंगा आपको शो कराने के लिए कि बल्ब, और ख़ुद टेस्ट करने के लिए कि 200 वाट का बल्ब ये उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है, कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि लोड थोड़ा देना होता है। अगर प्रॉपर स्विचिंग नहीं होती है तो फिर IGBT हैवी लोड पे ख़राब हो जाती है तुरंत। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर आवाज़ होगा तो
फिर उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है इन्वर्टर सही है कि नहीं सही है। देखिए आउटपुट हमने जला दिया है, बल्ब जल गया है। बाकी इसमें पैरामीटर कुछ धुंधला सा दिख रहा है ना। बैटरी का वोल्ट 189 वोल्ट के आसपास है लोड पे। और फिर इसको मेंस देंगे, हम मेंस देंगे डिमर से, क्योंकि एनसीबी हमारी बहुत ही कम एम्पेयर की है, 16 एम्पेयर की है। तो बैरियर से देंगे धीरे धीरे, ताकि कोई जर्क लोड ना आए इस पर और एनसीबी हमारी ना गिरे। ये देखिए बल्ब ऑन हो गया हमारा। और इसको अब हम जोड़ेंगे मेन से। तो मेन से जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे मेन सप्लाई दे दी है, बैरियर को 0 कर लिया है, 0 पे करके मेन सप्लाई देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा धीरे 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 स्मूथली बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद में देखिएगा ये मेन सेंस कर लेगा। तो जैसे ही वोल्टेज रेंज आएगा इसमें 150 के ऊपर ये फटाक से मेन पकड़ेगा और चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। क्योंकि बैटरियाँ छोटी है हमारी, थोड़ा सा बल्ब जो है वो डिपडिपाएगा, इसलिए क्योंकि बैटरी हमारी छोटी है और चार्जिंग इसकी लगभग 5 से 6 एम्पेयर होती है। और बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी बहुत बड़ा है इनका। उस हिसाब से जो है आप देखिएगा। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद में बैटरी का वोल्टेज 200। उसके बाद में आपको मैं दिखा दूँ, ये है लोड कोई नहीं है हमारे पास, 200 वाट का ही बल्ब जल रहा है, इसलिए 0% दिखा रहा है लोड। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आएगा मेंस का इनपुट, 193 वोल्ट है, तो आउटपुट भी हमारा उतना ही होगा। नेक्स्ट हमारा आउटपुट का आएगा, आउटपुट भी हमारा 100। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हैं वो आपको पहुंचती रहे।